हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज ईद तो बीत गया और बकरीद की मुबारक है। आप सभी यूजर्स को, हमारे जो भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सबको बकरीद मुबारक हो। कहता एक बार मोहब्बत भी ज़रूरी है। जिंदगी में जिंदगी को समझना आसान नहीं होता। खुशी, दर्द, तन्हाई, बेकरारी, बेचैनी और इंतजार को हर चीज की अहमियत होती है। जो इसे बता दे वही तो सच्चा यार होता। दोस्तों, हम आपको बताए थे अनुच्छेद 243 से लेकर के 63, 62 और कुछ 65। आज जो है मुख्य रूप से हम चलेंगे 63 का पूर्ण रूपेण बात बताएंगे। हम शॉर्ट में बताए थे, आज पूरे बताएंगे कि जब दो राज्यों का विवाद हो, दो राज्यों के विवाद को किस प्रकार सुलझाया जाए, इसी पर चर्चा किया जाएगा। सबसे पहली बात आप सुने होंगे, कावेरी नदी की जो जल की समस्या है, दो राज्यों में काफी खतरनाक हो जाता है। जब एक राज्य सरकार उसको बैन लगा देती है तो दूसरी राज्य सरकार को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार जो है भारत सरकार क्या करता है, सिंधु जल समझौता जो है क्या करता है, पाकिस्तान की जो मुख्य रूप से फसल पैदा होता है सिंधु जल के माध्यम से ही। लेकिन तो वो तो खैर देश स्तरीय बात होती है, जो दो देशों के पक्ष विषय से बैठ करके सुलझाया जाता है। लेकिन जो राज्य स्तरीय विवाद होता है, इसमें जल विवाद, कावेरी नदी का भी जिक्र किया गया है। खास करके कर्नाटका और तमिलनाडु में जो देखा जाता है, अक्सर दो नदियों का झमेला उत्पन्न होता है। इसमें तमिलनाडु का भी शामिल किया गया है, केरल और छत्तीसगढ़ इत्यादि राज्यों में। इन सब राज्यों में केवल जल विवाद का ही समस्या सब दिन रहता है, एक राज्य से दूसरा सरकार। केंद्र सरकार इस पर कोई समझौता नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा संपत्ति भाई हम क्यों दें दूसरे को, ये बातें हो जाती है। लेकिन वही राज्य सरकार अगर चाहे तो ले सकता है, जब दूसरा सरकार से समर्थन मिल जाए तभी हो सकता है। कारण नदियां संघ सूची में होता है, जबकि संघ सूची और राज्य सूची में हम अंतर बताए हैं। संघ सूची केंद्र के द्वारा कानून, और राज्य सूची में क्या होता है कि राज्य सूची के द्वारा ही कानून बनता है। तो दूसरा पेज पर चले जाओ, तो क्या होता है कि यही दिक्कत आने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, लोगों को दिक्कत होता है। एक राज्य की सरकार को काफी कठिनाई होने लगता है, दूसरे राज्य की सरकार को भी कठिनाई होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण अंतरराज्यीय परिषद, इसको सुलझाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का भी सहयोग लिया जाता है। मान के लिए किसी राज्य में बड़े बड़े डैम पर बनाना है, कोई खदान फैक्ट्री बैठाना है, कोई प्लांट लगाना है, तो इसमें केवल देश की सरकार ही नहीं बल्कि विदेशी सरकार भी उस पर अपना पूंजी निवेश करते हैं, ताकि जो उत्पादित होगा वस्तु दूसरे देशों के बाजारों में भी जाकर के बिक सके और उस देश के सरकार को भी लाभ हो सके। कारण राज्यों का विवाद सुलझाने के लिए होता है। दो गो राज्य का विवाद है, अनुच्छेद 263 के तहत जाकर के क्या करते हैं, दोनों राज्य के महाधिवक्ता अपना विचार रखते हैं। कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में जाकर रखते हैं, और अपना बात को रखने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट सलाह दे वही मान्य होगा। तो स्वाभाविक है सुप्रीम कोर्ट में मान्य होगा क्या, संवैधानिक बात। तो संवैधानिक बात सांसद पास कराती है, सांसद जो कानून बनाएगी वही होगा, नहीं मानेगा तो फिर लड़ते रहो, ये होता है। कराज इसके सीएम जो क्या होगा, जितना राज्य है सभी राज्य के सीएम और कुछ कैबिनेट मंत्री इसका सदस्य बनते हैं। जो कैबिनेट मंत्री है, जो मुख्य रूप से भारत सरकार का कैबिनेट में मंत्री है, उसको कहा जाता है पीएम किचन, यानी कि प्रधानमंत्री का परिवार भवन। इसमें जितने मंत्री हैं उसमें से किसी गणमान्य मंत्री लोग को चुन करके इसका सदस्य बना करके फिर वाद विवाद को निपटारा किया जाता है, ये होता है। तो क्या समझे कि जो होगा इसके अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं और अध्यक्षता करते हैं। जो साल में कम से कम 3 बैठक होती है, एक साल में 3 बैठक तो लाजमी है। 3 चौके 12, अर्थात हर 4 महीने पर ये बैठक होना जरूरी है, तब जाकर के ये कार्यक्रम क्या रहता है, सफल रहता है। अब बात आती है वित्त समिति संविदा, यानी टैक्स की बात जब किया जाए, टैक्स लगाना, टैक्स फ्री करना,
कम बेसी करना, पेट्रोल की दाम को ऊंचाई करना, खाद्य वस्तु पर टैक्स लगाना, खत्म करना, इस सब चीज जो है सांसद के हाथों में होता है। वर्तमान में भारत की सरकारें जो है बहुत टैक्स लगाए हुए थे, लेकिन अब देखिए अब क्या हो गया कि गठबंधन की सरकार जो आई, गठबंधन की सरकार में कुछ कम होना चाहिए, क्योंकि जो उसके सहयोगी दल है वह तो इस विषय पर चर्चा रखेगा ही, तो तब जाकर क्या कुछ कम हो सकता है। अनुच्छेद 265 जो बनाया गया है, बिना संसद में पारित विधेयक को टैक्स नहीं लिया जाता है। जब तक केंद्र के कानून न बना ले सांसद, तब तक आप टैक्स लगा नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब, इसका मतलब यही हुआ कि सांसद के पास वह पावर है, वह अपना शक्ति से कानून बना सकती है और बने हुए कानून को भी तोड़ सकती है। तो कहने का मतलब हम ये भी बताए थे कि कार्यपालिका का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है, और न्यायपालिका का प्रधान कौन होता है? न्यायपालिका होता है। कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री, और नाम मात्र कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी जो कोई काम को करेंगे वह संसद के सदन से जब पास होकर के बात जाएगा लोकसभा से और राज्यसभा से, तब जाए किसके पास? राष्ट्रपति के पास, तब वह कानून के रूप में लागू होता है। अनुच्छेद 266 में भारत के संचित निधि मतलब हर राज्य से टैक्स जाता है। आखिर वह पैसा कहीं तो जमा होता है, वो पैसा जमा होता है तो कौन रखता है, उसका देखरेख कौन करता है? उसका देखरेख करने के लिए एक सदस्य का संगठन किया जाता है, देखरेख करता है। भारत सरकार का जो है संस्था है धन संचित निधि, उसको आरबीआई के थ्रू देखा जाता है, वहीं पर हर राज्य का पैसा जमा होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार लोन भी जो लेगी तो आरबीआई से ही लोन लेगी। आरबीआई कोई कंपनी को लोन नहीं देगी। और सब अब सुने होंगे कि गौतम अडानी, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये सबको जो मिला इतना करोड़ों अरबों का कर्जा, कहां से मिला? लोन आरबीआई नहीं बल्कि एसबीआई, पंजाब नेशनल, अलग अलग बैंक से लोग लोन ले लिए, जैसे कोटक महिंद्रा, इन सब का काम है लोन देना। लेकिन इसको जो है पावर नहीं है आरबीआई को लोन देने का। आरबीआई का काम जो है मुख्य रूप से अलग व्यक्तियों के द्वारा होता है, जो संचित निधियों के पास कहीं क्या करता है, स्वरूप में देता है। इसके अंतर्गत जो भी बैंक आएंगे, बैंक कार्यरत बैंकों के द्वारा ही काम करेंगे, और भारत सरकार को समय समय पर काम देता है कौन? आरबीआई। अगर आरबीआई सक्षम न रहे तो यह अपना देश की संपत्ति को किसी और देशों के साथ या बैंकों में रख करके काम कर सकता है।